दोस्तों नमस्कार, स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए लाया हूं बच्चे मोशन ग्राफ का पार्ट 2 और यहां पर हम बात करने वाले हैं बच्चे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। आज के सेशन में हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ या इन शॉर्ट में वीटी ग्राफ इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसकी क्या कंडीशंस रहने वाली हैं और इस तरह के सवाल को हम कैसे करेंगे। तो देखते हैं, बिना किसी देरी के चीजों को शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चे मैं बिल्कुल बेसिक से एक ग्राफ स्टार्ट करता हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये मान लिया इस एक्सिस पे वेलोसिटी है और इस एक्सिस पे क्या है, टाइम है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो इंडिपेंडेंट एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस होती है, इसीलिए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम किस पर डिनोट करते हैं बच्चे, एक्स एक्सिस पर डिनोट करते हैं। ठीक है, और डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम हमेशा कहां डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस पे डिनोट करते हैं। तो टाइम को हमेशा हम यहां डिनोट करेंगे और वेलोसिटी को हम हमेशा वाई एक्सिस पर ही डिनोट करेंगे। तो अगर हम बात करें बच्चे, यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और अगर इसके अंदर कोई भी एक ग्राफ हम परपेंडिकुलर खींच दे, किसके, टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई ग्राफ खींच देते हैं, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, सेम ग्राफ मैंने डीटी ग्राफ में भी आपको बताया था, लेकिन यहां पर डिस्टेंस था, अभी फिलहाल यहां पर वेलोसिटी है। ठीक है, तो आपको जवाब मिल गया होगा। अगर आपने पिछली वीडियो सीरियसली देखी है तो आपको अब तक पता लग गया होगा कि इसका क्या आंसर रहने वाला है। ठीक है, मैं फिर भी आपको बता देता हूं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, देखते हैं भाई। तो यहां से बच्चे अगर हमें कोई भी ग्राफ अगर पढ़ना होता है, रीड करना होता है, तो मैंने कहा था कि दोनों एक्सिस पे उस ग्राफ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो यहां से जैसे एक परपेंडिकुलर यहां पे डाल दिया और एक इस पॉइंट से यहां से एक डाल दिया, ऐसे इस पॉइंट तक आ गया। ठीक है, जब हम यहां से डालेंगे, स्टार्ट करेंगे, इस लाइन के ऊपर ही आएगा रेड वाली से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि टाइम अगर यहां पर मान लो t1 था, यहां पर फिर आई बॉडी, यहां पर भी t2 टाइम पे, तो t1 टाइम पर भी वही वेलोसिटी है, मान लो यहां पे v1 डाल दिया, और t2 टाइम पर भी वही वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी है। दोनों टाइम पीरियड पे वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो सेम है। तो आप समझ गए होंगे, मतलब गाड़ी एक समान वेग से चल रही है। ठीक है, गाड़ी एक कैसे वेग से चल रही है, समान वेग से चल रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी बच्चे, यहां पर कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, समान वेग होगा, ये पहली बात। और मैंने आपको बताया था कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, बिल्कुल सही, हमने आपको बताया था कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो जो त्वरण है, एक्सीलरेशन है बच्चे, वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इस तरह के ग्राफ में हमेशा जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा ग्राफ, देखते हैं बच्चे। यहां पर एक ग्राफ मैं बना रहा हूं, दूसरा ग्राफ देखते हैं बच्चे। दूसरा ग्राफ क्या है, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है और यहां पर अगर कोई ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा ग्राफ है। तो देखो भाई, यहां पर t1 समय पर वेलोसिटी मान लो यहां पर v1 थी, t2 समय पर वेलोसिटी क्या थी बच्चे, v2 थी। इस पॉइंट को हमने v2 मान लिया। ठीक है, तो दो समय दो तरह की वेलोसिटी है, तो अलग अलग समय पर वेलोसिटी क्या है बच्चे, अलग अलग है। अलग अलग समय पर वेलोसिटी अलग अलग है। और वेलोसिटी देखो, t1 समय पे यहां पर वेलोसिटी थी और t2 समय पे वेलोसिटी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई है ना। तो इसका मतलब जो मोशन हो रहा है वो एक बढ़ते क्रम में ही हो रहा है, मोशन एक बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन मोशन बढ़ तो रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है ना, यहां पर कांस्टेंट नहीं है। तो यहां पर जो मोशन है एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है। ठीक है, एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि जब बॉडी अपने आप को, जिसकी वेलोसिटी पॉजिटिव वे में जब इंक्रीज हो रही है तो वहां पे हम एक्सीलरेशन यूज करते हैं, और अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो हम वहां पे रिटार्डेशन यूज करते हैं। तो ये कैसा एक मोशन है, इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड वर्ड इसलिए लगाया गया क्योंकि यहां पर एक्सीलरेशन है, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। जहां भी एक्सीलरेटेड मोशन आ जाए तो समझ लेना वहां पे गाड़ी
गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि अगर गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। उस तरह के मोशन को हम नॉन एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, एफर्ट समझ में आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो कॉन्सेप्ट होते हैं जनरली बुक्स में नहीं इतना एलोबरेट करके नहीं समझा रखे होते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन कुछ पिछले साल दर साल से ज्यादातर बच्चे पूछे जाते हैं। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं नेक्स्ट ग्राफ से आपसे चर्चा करता हूं। टेक योर टाइम। ओके बच्चे, तो देखते हैं हम नेक्स्ट ग्राफ को देखते हैं। मान लो भाई ये एक वीटी ग्राफ है, ठीक है, और वीटी ग्राफ में हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, और मैंने स्ट्रेट लाइन के बारे में पिछली क्लास में बिल्कुल एलोबरेट करके आपको चीजों को समझाया था। मैंने हमेशा बोला है कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या किसी भी के बीच में, जैसे ए और बी है यहां पर, उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, तो इसका एक ही मतलब होता है कि जो दोनों क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, बिल्कुल सही, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। एक दूसरे के क्या है बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, अनुक्रमानुपाती हैं एक दूसरे के। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है इनके बीच में, तो इसका एक ही मतलब है कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहां पर एक इक्वल प्रोपोर्शनल में चीजें आगे बढ़ेंगी। जब भी इस तरीके का एक इक्वल प्रोपोर्शन में चीजें आगे बढ़ती हैं तो उसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, ठीक है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे यहां पर वेग बढ़ रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है बच्चे। तो यहां पर ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। तो यहां पर समय के साथ साथ जो टाइम है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि इक्वल समय में इक्वल वेलोसिटी में चेंज देखने को मिलेगा, इसीलिए यहां पर जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी, एक्सीलरेशन जो होगा वो कैसा होगा बच्चे, कांस्टेंट होगा। एक्सीलरेशन इसमें क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपसे एक न्यूमेरिकल टाइप चीजें पूछ रहा हूं। जैसे मान लो बच्चे यहां पर इस पॉइंट को मैंने माना यहां पर 2 सेकंड है और ये वाला पॉइंट मान लो 4 सेकंड है, ठीक है। सेम यहां पर मैंने माना कि 5 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है बच्चे 10 मीटर पर सेकंड है, इस तरीके से मान लिया, ठीक है। और ये एक ओरिजिन है ओ मान लो या 0 लिख सकते हो यहां पर, ठीक है। अब बच्चे जैसे मुझे इस ग्राफ के लिए, सबसे पहले इस ग्राफ के लिए अगर मुझे, जो मैंने ये वाला रेड किया है, इस ग्राफ के लिए मुझे अगर एक्सीलरेशन निकालना होगा तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज कितना हुआ भाई, 0 से 5 हो गया। चेंज कितना हुआ, 0 से 5 हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम कितना हो गया, 0 से 2 हो गया। तो 2 माइनस 0 तो कितना आ गया बच्चे, 5/2। काट दोगे तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन हो जाएगा किस ग्राफ का, यहां से यहां तक के बीच का, है ना। और अगर हम बच्चे बात करें इसका, ठीक है, जो मैं शेड कर रहा हूं ब्लैक कलर से, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके बीच का जो एक्सीलरेशन होगा फिर वही चीज है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे आप, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है 10 और इनिशियल कितना है 5, तो 10 - 5 अपॉन में, सेम टाइम में करोगे, फाइनल टाइम कितना है बच्चे 4 और इनिशियल टाइम है 2, तो 4 - 2। वैसे टोटल टाइम अगर आप निकालोगे तो इसे आपको घटाना ही पड़ेगा, तो 4 में से 2 गया 2 ही जाएगा। तो 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, और 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2। इसे काट दोगे तो कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो क्या है बच्चे, कांस्टेंट है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है, यही मुझे मेन चीज यहां पर जो समझानी थी। तो इस तरह के ग्राफ में जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और अगर यही dt ग्राफ होता था तो यहां पर स्पीड और वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती थी, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको यहां पे चीजें समझ में आई होगी। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट था कि वेलोसिटी
वेलोसिटी टाइम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, और प्रोपोर्शनल जब होते हैं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको प्रॉपर एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको यहां पर समझा दिया कि इस पूरे फॉर्म में जो एक्सेलरेशन मिलेगा आपको कांस्टेंट मिलेगा। तो यहां पे दो कॉन्सेप्ट आपको ये सीखने को मिला, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां पर ये जो मोशन है, अगर टाइप ऑफ मोशन पूछ लिया जाए इस तरह के ग्राफ में, तो इस तरह के ग्राफ में जो टाइप ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है, वो एसिलरेटेड, पिछले वाले में क्या था, एसिलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म था, ये एसिलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है भाई, तो यहां पर ये चीजें समझ में आई होगी आपको आसानी से, अच्छे लैंग्वेज में मैंने आपको ये चीजें समझाई हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो, एक दो कंडीशन और बतानी है फिर आगे चलते हैं। ओके बच्चे, तो देखते हैं भाई, एक आध कंडीशन इसमें और देखते हैं फटाफट। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहां पे आपको चीजों को समझा रहा हूं। तो देखो भाई, अगर हमें बच्चे इस तरीके के ग्राफ में एक्सीलरेशन निकालना है, अगर हमें वीटी ग्राफ में बच्चे एक्सीलरेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, मैं एक और ग्राफ यहां पर ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। जैसे मान लो मैंने एक सीधी रेखा में एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। मान लो t1 समय पर जो वेलोसिटी थी ये क्या थी, v1। t2 समय पर जो वेलोसिटी थी ये क्या थी बच्चे, v2। ठीक है, t1 समय पे वेलोसिटी v1 और t2 समय पे वेलोसिटी v2। और अगर बच्चे हमें इनके बीच का ये एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन में टाइम, तो t2 माइनस t1। ठीक है, ये चीज आप लिखोगे, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, t2 माइनस t1 और ऊपर लिखोगे v2 माइनस v1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो vt ग्राफ है वो क्या शो करता है, बिल्कुल सही, vt ग्राफ शो करता है एक्सेलरेशन को, और dt ग्राफ क्या शो करता है, स्पीड और वेलोसिटी को। तो यहां पर ये बात समझने वाली है आपकी कि पहला पॉइंट, जो दो पॉइंट पहले लिखवा दिया, अब ये तीसरा पॉइंट लिख लो, इसको फर्स्ट नहीं, ये थर्ड पॉइंट। तो इस ग्राफ का जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि जो बच्चे vt ग्राफ है, vt ग्राफ जो शो करेगा, क्या शो करेगा, vt ग्राफ शो करेगा हमेशा एक्सीलरेशन को, त्वरण को। ठीक है, वेग समय ग्राफ हमेशा त्वरण को दर्शाता है। वेग समय ग्राफ किसको दर्शाता है, हमेशा त्वरण को दर्शाता है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है भाई, अब यहां पर जो स्लोप का फॉर्मूला है, अगर मान लो ये कोई वेलोसिटी टाइम नहीं होता है, कोई भी ग्राफ होता और इसका हमें स्लोप निकालना होता, ढलान निकालना होता, पिछले वीडियो में बताया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है स्लोप। ठीक है, तो जो स्लोप बराबर होता है वो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो एक ही चीज है भाई, अरे ये y एक्सिस की बात हो रही है और वेलोसिटी भी यहां पर कहां है, y एक्सिस पर है, और टाइम x एक्सिस पे, ये x एक्सिस है। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्लोप होगा किसका, द स्लोप ऑफ किसका बच्चे, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या दर्शाता है, वो हमेशा, यहां लिख देता हूं, वो हमेशा क्या शो करता है, वो हमेशा शो करता है एक्सीलरेशन को। बिल्कुल सही है ना। तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा किसको शो करेगा, एक्सीलरेशन, क्योंकि स्लोप का भी फॉर्मूला यही है और एक्सीलरेशन का भी फॉर्मूला यही है। ठीक है, तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमेशा किसको शो करेगा, हमेशा किसको दर्शाएगा, एक्सीलरेशन को दर्शाएगा। ठीक है, स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है बच्चे टेन थीटा, एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा। और जो थीटा होता है ना, ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की तरफ घुमाया जाता है। तो मतलब यहां से आपको ये थीटा लेना, ये थीटा है, तो इसका टेंजेंट आप ले लो, वही आपका स्लोप हो जाएगा, और स्लोप ही क्या शो कर रहा है, एक्सीलरेशन को। तो अब मैं एक लास्ट पॉइंट लिखने जा रहा हूं, पांचवा पॉइंट लिखने जा रहा हूं, और यही पूरे इस ग्राफ की इसमें जान बसी हुई है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, थीटा जो है, थीटा है ना, मैंने आपको बताया स्लोप बराबर टेन थीटा, और टेन थीटा ही एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगी। स्लोप किसके बराबर है, एक्सीलरेशन के बराबर है। ठीक है, तो थीटा जितना ज्यादा बड़ा होता है ना, उतना ही ज्यादा बड़ा क्या होता है, टेन थीटा की वैल्यू होती है। आप खुद भी समझ सकते हैं। जैसे टेन जीरो क्या होता है बच्चे, जीरो। टेन 30 क्या होता है, 1/√3, जीरो से थोड़ा बड़ा हुआ। 1045 क्या होता है, 1।
1/√3 से थोड़ा बड़ा हुआ। tan 60 √3 1 से बड़ा हुआ, 1.73 वैल्यू होती है tan 60 की, और tan 90 कितना होता है बच्चे, इनफाइनाइट होता है। तो आप देख रहे हैं ना, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे tan थीटा की भी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। और 90 से बड़ा एंगल जाएगा नहीं, क्योंकि हमेशा जो ग्राफ होगा वो इसके अंदर में ही रहेगा। ठीक है, तो थीटा और tan थीटा बड़ा होगा, और tan थीटा जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही बड़ा क्या होगा बच्चे, स्लोप होगा, उसका ढलान उतना ज्यादा बड़ा होगा। और मैंने अभी बताया कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या शो करता है, एक्सीलरेशन को शो करता है। तो स्लोप जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी। तो आपको दिमाग में सिंपल ये रखना है कि थीटा जिसका बड़ा है उसका एक्सीलरेशन भी उतना ही क्या है बच्चे, उतना ही बड़ा है। तो ये पॉइंट्स आप जरूर लिख लो, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। ठीक है, आपको एक पूरा निचोड़ दिया है इस ग्राफ का, आपको कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। इन पॉइंट्स को अगर आप समझ गए होंगे तो कितना हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको कर पाएंगे। ठीक है, टेक योर टाइम। ओके बच्चे, अब मैं एक दो आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता हूं और इसी के साथ हम बच्चे यहां पर वीडियो को खत्म करेंगे अपने। तो देखते हैं, एक आध क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। देखो भाई, एक आध क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। ये वीटी ग्राफ है, फॉर एग्जांपल दिस इज वीटी ग्राफ, और यहां पर मैंने 4 लाइनें खींच दी, डिचेक डिचेक डिचेक, ये 4 लाइनें हमने यहां पे फटाफट खींच दी। तो देखो भाई, यहां से अगर हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में चीजों को घुमाएंगे तो एक तो थीटा ये है, मान लो ये किसी बॉडी ए का ग्राफ है, ये बॉडी बी का ग्राफ है, बॉडी सी का, और ये बॉडी डी का। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें से सबसे ज्यादा जो एक्सीलरेशन है वो सबसे ज्यादा किसका रहेगा। तो सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन किसका रहेगा, जिसका थीटा सबसे ज्यादा रहेगा। तो थीटा किसका सबसे ज्यादा, इसका। इसे मान लो थीटा ए मान लिया, इससे मान लो सबसे कम वाले को थीटा डी मान लिया, क्योंकि डी का है थीटा डी। तो सबसे ज्यादा थीटा किसका बड़ा है भाई, थीटा ए जो है वो सबसे बड़ा है। फिर किसका है, थीटा बी है। फिर किसका है भाई, थीटा सी है। और फिर किसका है बच्चे, थीटा डी है ना। तो मैंने अभी पीछे बताया था, जिसका थीटा जितना बड़ा होगा एक्सीलरेशन भी उतना ही बड़ा होगा। तो एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा किसका हो, ए का, फिर बी का, फिर सी का, और फिर डी का। कितना आसान हो गया आपको लिए समझना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से इस तरह के सवाल आपने देखे होंगे एग्जाम्स में, तो आसानी से आप इन चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक और, इसी के साथ साथ एक और ग्राफ को हम यहां पर समझते हैं। अपना स्क्रीनशॉट लो भाई फटाफट। ओके, तो देखते हैं भाई, एक और ग्राफ को हम यहां पर समझते हैं साथ के साथ। जैसे मान लो बच्चे एक ग्राफ है, यहां पर हमने वीटी मान लिया और यहां पे टाइम मान लिया। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है। ठीक है, ये ग्राफ है बच्चे यहां पर। तो अगर हम इन्हें पॉइंट मान लेते हैं ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी। ठीक है, तो यहां पर हमने इसे पॉइंट मान लिया, वीटी ग्राफ है ये। ठीक है, और अगर हमें यहां पर चीजों को देखना है तो कैसे करेंगे, तो मैंने अभी बताया तो वीटी ग्राफ क्या शो करेगा, एक्सीलरेशन। तो 0 से ए जो है, सॉरी 0 नहीं, ओ से ए तक ये चीजें क्या शो कर रही हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, क्योंकि अभी मैंने बताया था यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है यहां पर। मतलब यहां पर जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो कैसी है भाई, पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव वे में बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ए से बी तक क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। यहां पर एक्सीलरेशन क्या होगा, 0। और बी से सी तक वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। अरे मान लो यहां 5 वेलोसिटी है तो यहां आके 0 हो गई, क्योंकि वो नीचे जाती जा रही है। और वेलोसिटी अगर कम होती जाए तो एक्सीलरेशन क्या होता है, नेगेटिव। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, इस कंडीशन में रिटार्डेशन हो रहा है, मंदन हो रहा है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है बच्चे, मंदन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है, आपको बेसिक समझने हैं, इतनी चीजों को रटना नहीं है। और एक चीज और, अगर हमें बच्चे वीटी ग्राफ से कभी डिस्टेंस निकालने को कह दे,
या डिस्प्लेसमेंट। वैसे वीटी वेलोसिटी है तो यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालने का आएगा, डिस्टेंस नहीं कहेगा। अगर स्पीड टाइम है, मान लो यहां स्पीड है, तब आपको डिस्टेंस बोलेगा, तो याद रखना है। तो अगर कभी भी वीटी ग्राफ से हमें, याद रखना इस चीज को, नोट डाल के लिख लो, अगर कभी हमें बच्चे वीटी ग्राफ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मान लो वीटी से डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने को कह दे अगर कभी भी, तो हम हमेशा वीटी ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं। हम क्या निकालते हैं? उसका एरिया। ठीक है, तो अगर मान लो इस पूरे का हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम इसका एरिया निकाल दें, बस सिंपल एरिया निकाल दो भाई, जो एरिया होगा वही उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैंने पूरे जितने भी मोशन के ग्राफ थे वो सारे करा दिए, सारे कवर करा दिए आपको। एक वीडियो और आएगी न्यूमेरिकल्स की मोशन के ऊपर। ठीक है, उस वीडियो में मैं बेसिकली सारे ऐसे न्यूमेरिकल रखूंगा जो इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड हो। वैसे मैंने कुछ न्यूमेरिकल करवाए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड, कुछ और टाइप रहते हैं वो मैं आपको करा दूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड। और इसी के साथ जो मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल है, ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वो मैंने लगभग सारा करा दिया। चैप्टर 90% तक कवर हो चुका, 10% रहता हो, अगली वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। और अगर आपको ये एफर्ट्स मेरे समझ में आ रहे हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। तब तक के लिए घर पर रहिए, लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाइए। जय हिंद।